आज बंगाल की मिट्टी में एक नया इतिहास रचा। हुगली की लहरें आज सत्ता के उस परिवर्तन की साक्षी बन रही हैं जिसका सपना जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी देखा था। दशकों के संघर्ष और अनगिनत बलिदानों और लंबी राजनीतिक तपस्या के बाद में आज पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सूर्योदय हुआ है। अब इस सरकार का सपना क्या था वो भी आपको बताते हैं। ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में आज शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। तो यह केवल एक व्यक्ति का शपथ ग्रहण नहीं था, बल्कि बंगाल के उस भगवा जनादेश की गूंज है जिसने बदलाव की चाह में अपनी किस्मत को पुनर्जीवित किया और नंदीग्राम की गलियों से उठकर बंगाल की सत्ता के शीर्ष यानी कि नवान्न तक पहुंचने वाले शुभेंदु अधिकारी ने आज उस राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ दिया है जिसे भेदना कभी नामुमकिन माना जाता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी बंगाल में अब मिशन सुशासन में जुट गए हैं और उनकी तरफ से एक बड़ी कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई है। पश्चिम बंगाल में खासकर महिला सुरक्षा को लेकर माना जा रहा है उनके द्वारा कई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। लाल झंडे के अभेद्य दुर्ग और टीएमसी के मां माटी मानुष के लंबे दौर के बाद में बंगाल ने आज सोनार बंगला के संकल्प की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया है। सीएम बनने के बाद मीडिया से बातचीत में शुभेंदु ने कहा कि बंगाल के विकास के लिए आगे बहुत काम करना है। आज का दिन देश और बंगाल के लिए बहुत अहम है। सुनिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण करके। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंग बंग और कलिंग में बीजेपी सरकार का सपना आखिरकार पूरा हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने अंग बंग और कलिंग में बीजेपी की सरकार की बात कही थी। बिहार के अंग क्षेत्र और उड़ीसा यानी कि प्राचीन कलिंग में पहले से बीजेपी की सत्ता थी, लेकिन बंगाल लंबे समय तक पार्टी की पहुंच से दूर रहा। आज पहली बार बंगाल में भी बीजेपी सरकार बनने के साथ पूर्वी भारत की राजनीति का त्रिकोण पूरा हो गया। शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि पूर्वी भारत में बीजेपी के सबसे बड़े राजनीतिक विस्तार का प्रतीक बन गई है। एक वक्त था जब शुभेंदु अधिकारी दीदी यानी कि ममता बनर्जी के खास थे और आज बंगाल में बीजेपी की सरकार के सर्वे सर्वा बन गए हैं। ममता के करीबी रहे और कैसे बीजेपी खास बन गए तो वो भी सफर आपको बताते हैं। 2000 के आसपास कांग्रेस छोड़कर टीएमसी का दामन थामा था, टीएमसी में शामिल हुए थे। उसके बाद 2006 में कांठी दक्षिण सीट से पहली बार विधायक बनकर सदन पहुंचे और उसके बाद माना जा रहा है कि नंदीग्राम आंदोलन से उनका नाम जुड़ा। 2018 में सिंचाई और जल संसाधन के साथ पर्यावरण विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी इन्हें दी गई और इस जिम्मेदारी का अच्छी तरह से उन्होंने निर्वहन भी किया। अपने क्षेत्र में अपनी जनता की सेवा की। एक समय था जब शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जाता था, सबसे करीबी माना जाता था। अभिषेक बनर्जी के उदय के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु को साइड लाइन करना शुरू कर दिया था। 2020 में टीएमसी छोड़ अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में वो शामिल हो गए थे और तब से बीजेपी के लिए लगातार चुनाव प्रचार हो या फिर तमाम रणनीति बनाने की बात हो, लगातार वो काम करते नजर आ रहे थे और करीब 5 से 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आज वो मुख्यमंत्री बन गए। यानी कि कभी ममता बनर्जी की काफी करीबी और टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए और 5.5 साल में शुभेंदु अधिकारी ने ना केवल 2 बार ममता बनर्जी को हराया बल्कि 2026 के चुनाव में टीएमसी की जबरदस्त पटकनी थी। यहां तक कि ममता बनर्जी को भी भवानीपुर सीट से उन्होंने हरा दिया। और इस तरह से देखें तो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु आज छा गए हैं और बंगाल में अब उनकी सरकार बन चुकी है। शुभेंदु अधिकारी अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं।
आज देश में ऐसे मुख्यमंत्रियों की संख्या आधा दर्जन से भी ज्यादा है, जो कभी क्षेत्रीय दल, कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक खेमों में थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद अपने अपने राज्यों की सत्ता के सबसे बड़े चेहरे बन गए। यही वजह कि बीजेपी आज राजनीतिक पुनर्जन्म का सबसे बड़ा मंच भी मानी जा रही है, जहां पर दूसरे दलों से आए नेता सिर्फ शामिल नहीं होते हैं, बल्कि सत्ता के केंद्र तक भी पहुंच जाते हैं। और वही पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला। करीब 5 साल पहले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के सर्वे सर्वा थे, ममता बनर्जी के करीबी थे, लेकिन आज बीजेपी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बंगाल के अलावा आज कई ऐसे राज्य हैं जहां पर दूसरे दल से आए और बीजेपी में शामिल हुए और फिर सूबे के सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए। इन राज्यों में दूसरी पार्टी से आए नेता सीएम बने। कौन कौन से वो राज्य हैं तो वो भी आपको समझाते हैं। पश्चिम बंगाल है, असम है, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है और त्रिपुरा है। यहां पर ये उदाहरण देखने को मिले हैं जहां पर दूसरे दलों से पार्टी छोड़कर दूसरे दलों का दामन थामा और उसके बाद उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री का पद भी संभाला। इस मामले में सबसे बड़ा नाम था असम के सीएम रहे हेमंता बिस्वा शर्मा। उनकी भी ताजपोशी होनी है, शपथ ग्रहण होना है। एक दौर था कि हेमंता कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन आज कांग्रेस का खात्मा हो चुका है। पूरी ताकत लगभग एक तरह से कहे तो खत्म हो चुकी है असम में, और वो बीजेपी के मुख्यमंत्री इस वक्त हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। अब दूसरी अगर बात की जाए हेमंता की, तो साल 2001 से लगातार कांग्रेस के विधायक रहे थे और तरुण गोगोई सरकार में वित्त समेत कई मंत्रालय भी वो संभाल चुके थे। 2014 आते आते कांग्रेस से उनकी दूरियां बढ़ने लगी थी। 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी और उसके बाद लगातार बीजेपी के लिए काम किया। बीजेपी में आने के बाद में हेमंता ने पूर्वोत्तर में पार्टी के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई है। 2021 में बीजेपी ने उन्हें असम का मुख्यमंत्री बनाया और तब से असम के बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभर कर वो सामने आए और तब से असम की सत्ता संभालते नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए सम्राट चौधरी की, इन्होंने भी कई दल बदले हैं। सम्राट चौधरी पहली बार आरजेडी से विधायक बने थे और उसके बाद जेडीयू का दामन थामा और नीतीश सरकार में मंत्री बने थे। इसके बाद 2018 के आसपास बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कर ली और उसके बाद बीजेपी के लिए लगातार रणनीतियां बनाने लगे, प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने लगे। बीजेपी ने उन्हें पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और अब बिहार के सीएम बन चुके हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते नजर आ रहे हैं और बिहार में भी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। प्रेमा खांडू की बात करते हैं। 2016 में कांग्रेस छोड़कर पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में वो चले गए थे और बाद में अपने समर्थकों के साथ में बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद बीजेपी के लिए रणनीतियां बनाने लगे। बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखा। राज्य की राजनीति में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अभी तक वो बने हुए हैं पेमा खांडू, और इसी में एक नाम और आज जुड़ गया है, वो है शुभेंदु अधिकारी का। त्रिपुरा के माणिक साहा भी इसी श्रेणी में आते हैं। माणिक साहा कभी कांग्रेस में थे और लेकिन बीजेपी में आए और उनकी किस्मत बदल गई। बीजेपी ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी। इसके अलावा कई और भी नाम हैं जो क्षेत्रीय पार्टी में थे, लेकिन जब बीजेपी का दामन थामा तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया। इनमें सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी है। असम के सर्बानंद सोनोवाल 2011 में बीजेपी में शामिल हुए और 2016 में जब बीजेपी की जीत हुई तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। बीजेपी में आने से पहले सोनोवाल ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी कि AASU और असम गण परिषद में भी रह चुके हैं। अब दूसरी पार्टियों में बगावत, बीजेपी में स्वागत। अगर बात की जाए तो मणिपुर के पूर्व सीएम 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे एन बीरेन सिंह। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे और 2017 के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई और एन बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए। अब बात करते हैं बसवराज बोम्मई की। जनता दल छोड़कर 2008 में बीजेपी में शामिल हुए। जुलाई 2021 से मई 2023 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। और अब बात की जाए अर्जुन मुंडा की, तो अर्जुन मुंडा साल 2003 से 2006 तक बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। राजनीतिक करियर की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से की थी, लेकिन इस वक्त बीजेपी में हैं। 2000 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में वो शामिल हुए थे और लगातार उसके बाद बीजेपी के लिए वो काम करते नजर आए। और ये वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पहले दल छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा और उसके बाद बीजेपी में आने के बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं।